Hello friends, welcome all of you to our channel. Welcome to the class. तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे हाउ मेनी ह्यूमन बॉडी सिस्टम आर अवेलेबल इन ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इसमें कितने सारे सिस्टम है ये हम आपको बताए थे। तो 11 सिस्टम हम आपको बताए थे। तो वो 11 सिस्टम क्या है आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। बिफोर वी प्रोसीड, हम प्रैक्टिकल शुरू करें इससे पहले आपको कुछ चीज़ें हमारा बॉडी सिस्टम कैसे काम करता है ये जान लेना जरूरी है। सारे 11 सिस्टम समझना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम एक एक करके ये सिस्टम आपको ब्रीफ करेंगे। तो सबसे पहले जो सिस्टम आपको जानना जरूरी है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारा पाचन तंत्र। क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम जानना जरूरी है? हम जो खाना खाते हैं या फिर कोई दवाई लिए, कोई मेडिसिन लिए, वो अंदर जाके उसका क्या होता है, वो कैसे बाहर जाता है, कौन कौन सी पार्ट, कौन कौन सी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, ये जानने के लिए हमको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जानना जरूरी है। तो चलिए आज देख लेते हैं व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाउ इट्स वर्क्स। मतलब मानव शरीर का पाचन तंत्र क्या है और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले आते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम। हमारा ह्यूमन बॉडी में अगर आप ऐसे होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे माउथ, जो बक्कल कैविटी है माउथ, उसके बाद थ्रोट होता है, उसके नीचे एसोफेगस होते हैं, स्टोमक होते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके पीछे है लिवर, गॉल ब्लाडर, पैनक्रियास, और जहाँ से बाहर जाता है वो दो पार्ट में है, वो है रेक्टम और एनस। आशा करते हैं आप सब नोटबुक और पेन लिए हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, कौन कौन सी पार्ट कौन कौन सी काम करता है और क्यों काम करता है और किस में इन्वॉल्व होता है। खाना को कैसे हम खाना से न्यूट्रिएंट्स कैसे बाहर आते हैं, फिर वो ब्लड में कैसे जाता है, और बचा कुचा जो सामान होता है, बचा कुचा जो एलिमेंट होता है, वो कहाँ से कैसे किस ऑर्गन के जरिए हमारे शरीर से बाहर जाते हैं, ये सब आपको ध्यान से देखना है। इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए और मिस ना कीजिए। और आज रात 12 बजे तक ये लिंक रहेगा। अगर कोई देख नहीं पाएगा तो 12 बजे के अंदर ही देखना है, नहीं तो लिंक एक्सपायर कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये इसमें देख रहे हैं, ये डायग्राम में देख रहे हैं हमारा ह्यूमन बॉडी का अंदर जो कैसे ये सिस्टम फैला हुआ है, ऐसे माउथ से लेकर थ्रोट के जरिए एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके पीछे का जो पार्ट है वो हम इस डायग्राम में दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको ब्रीफ कर देंगे। तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूनिकली डिजाइन टू टर्न द फूड यू ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स which the body uses for energy, growth and cell repair. Here's how it works. मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक डिजाइन किया हुआ सिस्टम है। किस लिए? जो खाना आप खाते हैं, हम खाते हैं, उससे जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स उसको शरीर के काम में लगाने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एनर्जी नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई जो कोशिका है, सेल्स है, वो ठीक से काम नहीं करेगा। अगर सेल का कोई डैमेज हो गया तो उसको रिपेयरिंग करने में भी डाइजेस्टिव सिस्टम मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? खाने से न्यूट्रिएंट्स और जो एनर्जी होता है वो निकल के सारे शरीर में स्पार्कुलेट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट जो पार्ट है वो माउथ, थ्रोट, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस,
ये चीज़ आप जरूर नोट कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो आप जरूर नोट कर लीजिए। माउथ, थॉट, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहते हैं, रेक्टम एंड एनस। इसको छोड़ के भी डाइजेस्टिव सिस्टम का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है लिवर, पैनक्रियास एंड गॉल ब्लाडर। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। माउथ, थ्रोट, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एंड लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लाडर। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले वाला जो पार्ट्स है वो होता है माउथ। माउथ आप सभी को पता है माउथ क्या है। तो नंबर 1 सबसे पहला जो पार्ट्स है, पहला वाला पार्ट्स है माउथ। माउथ क्या है? माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो जो डायग्राम में हमने दिखाए थे, इधर से शुरू होकर एकदम नीचे जा रहा है। ये टोटल जो ट्रैक्ट है माउथ से शुरू होता है और एनस में जाके खत्म हो जाता है। ये टोटल जो ट्रैक्ट है इसका बिगिनिंग होता है माउथ, मतलब माउथ से ये शुरू होता है। डाइजेशन स्टार्ट हेयर एज सुन एज वी टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ मील। जब हम खाना मुंह में डालते हैं तब से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना चालू कर देते हैं। कैसे चालू कर देता है? आपका जो माउथ है उसमें क्या है, बहुत सारे सलाइवा है। सलाइवा क्या है? सलाइवा आप जानते हैं सबको, जिसे हम हमारे बंगाली में लाला कहते हैं। तो सलाइवा के संस्पर्श में जब खाना आते हैं तो क्या होता है, आप अगर मान लो कोई रूखा सूखा खाना आप खा लिए, मतलब एनीथिंग हार्ड फूड यू हैव ईटन, व्हाट विल डू सलाइवा? सलाइवा विल मिक्स विद दिस फूड, मतलब वो सलाइवा वो फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और उसको नरम करने लगेगा। करेगा कि नहीं? नरम करने लगेगा और आपको गिलने लायक, मतलब निगलने लायक एक कंपोनेंट बना के देता है ना। अब अगर बिस्किट ले लिए, बिस्किट आप मुंह में डाल दिए तो बिस्किट आप, ये जो बिस्किट पहले जो पहला वाला जो बिस्किट का रूप था वैसे गिल सकते हैं क्या? नहीं गिल सकते। आप मुंह में बिस्किट लिए, उसको अच्छी तरह चबाए, फिर सलाइवा से मिक्स हुआ, बिस्किट क्या हो गया? एक सेमी सॉलिड हो गया। स्टेट क्या है? स्टेट्स क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सेमी सॉलिड क्या है? सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, मतलब नरम। जो हम मिट्टी को अगर पानी से मिला के जो छानते हैं, फिर जो नरम मिट्टी मिलते हैं उसको आप सेमी सॉलिड कह सकते हैं। तो आप एक सॉलिड चीज़ लिए, बिस्किट लिए, मान लिए, खाना चालू कर दिया, सलाइवा मिक्स हो गया, वो सेमी सॉलिड हो गया। सॉलिड आप ठीक से गटक नहीं पाओगे, लेकिन जब वो सेमी सॉलिड हो जाएगा तब आप आसानी से उसको निगल लोगे। तो पहले क्या हुआ, खाना मुंह में डाल दिए, हमारा जो टीथ है वो खाने को ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने लगा, छोटा हो गया, फिर सलाइवा मिक्स हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, आप उसको आसानी से निगल सकते हो। तो आसान बनाने का काम किसका है? सलाइवा का है और टीथ का है, हमारा जो दांत होता है उसका है। तो ये कहाँ पे रहते हैं? ये माउथ पे रहते हैं, और ये माउथ पे रहने से ये खाने को तोड़ देता है, सेमी सॉलिड बना देता है, क्योंकि जल्दी से उसको आप निगल सकते हैं और वो आगे बढ़ जाए। यही काम है माउथ का, मतलब ये आप एब्जॉर्ब कर सको, मतलब खाना खा सको, ऐसे एक स्टेट में लेके आते हैं। तो होपफुली माउथ का काम आप सबको समझ आया है। अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। तो माउथ के बाद क्या होता है? आप तो खाना खा लिए मतलब निगल लिए, उसके बाद क्या आता है? थ्रोट। थ्रोट को हम फेरिंग्स भी कहते हैं। थ्रोट जो होता है, थ्रोट को हम फेरिंग्स भी कहते हैं। फेरिंग्स थ्रोट का एक साइंटिफिक नेम है, थ्रोट को हम फेरिंग्स भी कहते हैं। द थ्रोट इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर फूड यू हैव ईटन। फ्रॉम हेयर फूड ट्रेवल्स टू द एसोफेगस और सैलाइविंग ट्यूब। मतलब
माउथ और एसोफेगस के बीच का जो अंतर है वो जगह को हम थ्रोट कहते हैं, मतलब फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स क्या करता है, माउथ से खाना को लेके एसोफेगस में डाल देता है, यही है काम। डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स का काम बस यही है, खाने को मुंह से ले लिया और एसोफेगस में डाल दिया। एसोफेगस क्या है, उसको हम सैलोइंग ट्यूब भी कहते हैं। सैलोइंग ट्यूब, आप एसोफेगस ही लिख लीजिए, एसोफेगस। एसोफेगस इज द थर्ड पार्ट। तो थर्ड का काम इतना ही है, माउथ जो सेमी सॉलिड बना के देता है उसको वहां से लेता है और एसोफेगस में डाल देता है। होपफुली इतना तक आप सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई समझने में दिक्कत आएगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एसोफेगस, एसोफेगस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसोफेगस इज द मस्कुलर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। एसोफेगस जो होता है ये एक पाइप के जैसा है, लेकिन ये मसल से बना होता है। किससे बना होता है, मसल्स से। मसल से एसोफेगस बना होता है। हमारा जो फेरिंग्स था, मतलब थ्रोट जो था, थ्रोट से वो एसोफेगस शुरू होता है और जाके खत्म होता है कहाँ पे, स्टमक में। मतलब जो खाना हम या और आप खाते हैं वो माउथ से निकलने के बाद थ्रोट के जरिए वो जाता है एसोफेगस में, और एसोफेगस वो खाने को डायरेक्ट लेके जाता है स्टमक में। ये कैसे होता है, ये ऐसा कोई खुला पाइप नल नहीं है जो ऊपर से डाल दिए एकदम सीधा जाके स्टमक में पड़ जाए, ऐसे नहीं होता है। तो ये मसल से बना होता है, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन होता है। कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन मतलब क्या होता है, आप कॉन्स्ट्रक्शन मतलब संकोचन, संकोचन मतलब ऐसे कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, और डायलेटेड होता है मतलब इधर हो जाता है। कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन, कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन। तो हमारा हार्ट भी कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन ही करता है, कॉन्स्ट्रक्टेड होता है और डायलेटेड करता है। देखिएगा अब दोनों प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब हार्ट जब कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, मतलब ऐसे प्रेशर तैयार करते हैं जब वो ब्लड को भेजने वाले हैं वेन के जरिए, तब आर्टरी के जरिए, तब वो जो प्रेशर देता है इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ये 120 होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर को होता है, क्या होता है, ये जब ब्लड को भेज दिए, हार्ट ने ब्लड को भेज दिए, उसके बाद हार्ट जब रिलैक्स करता है मतलब ब्लड जा रहा है और वेन के जरिए ब्लड वापस आ रहा है, ये हार्ट टानता नहीं है। तो ये जो रिलैक्सेशन का प्रेशर होता है इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझाएंगे, तब ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्स्ट्रक्शन और डायलेशन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चीज में ये कॉन्स्ट्रक्शन और डायलेशन होने वाला है। तो क्या होता है, ये जो मसल्स होता है, मसल्स क्या होता है, ऐसे ऐसे कॉन्स्ट्रक्टेड होता है फिर डायलेटेड होता है, कॉन्स्ट्रक्टेड होता है डायलेटेड होता है। इसके वजह से खाना आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते जाता है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। ये बाद में हम समझाएंगे, जब हम इंटेस्टाइन समझेंगे तब पेरिस्टालिक मूवमेंट हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे। तो ये कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन का जरूरी क्या होता है, ये पहले ही बोला, ये एसोफेगस कोई ऐसा चौड़ा नल नहीं है जो खाना आ गया सीधा स्टमक में जाके गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये मसल से बना होता है, मतलब ऐसे ही रहता है। जब खाना आ गया तो ये धीरे धीरे खुला है, खाना इसमें घुसा है। मान लीजिए ये एसोफेगस का मुंह है, जब इधर से खाना आ गया, एसोफेगल स्प्रिंक्टर बोल के एक चीज होता है, वो हम आपको समझा रहे हैं। तो एसोफेगल स्प्रिंक्टर क्या होता है, चलिए पहले हम आपको एसोफेगल स्प्रिंक्टर समझा रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम जब खाना खाते हैं, बहुत सारे खाना खाते हैं, तो अगर इसमें कोई हम बुरी चीज़ खा ले, मतलब कोई बहुत ज़्यादा तीखा हो सकता है, या कोई दूसरे स्वाद का खाना है जो आपने कभी खाया नहीं ठीक से, या फिर एक कोई कट मतलब एक पत्थर आप गटकने का कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, आपको इधर से एक प्रेशर आता है, मतलब उल्टी आ जाता है। क्यों आता है, आप सब बहुत जोर से आ करेंगे, बहुत जोर से अपने मुंह को खोलेंगे, तो देखना इसके अंदर एक छोटा सा एक चीज़ रहता है, उसको बहुत सारे बोलते हैं, ये छोटा जीवा कहते हैं बहुत सारे लोग। वो है एसोफेगल स्फिंक्टर, मतलब वो डिसाइड करते हैं। ये एसोफेगल स्फिंक्टर इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है।
वो जब इम्यून सिस्टम हम आपको बताएंगे तब हम अच्छी तरह समझाएंगे। वो क्या करता है, वो डिस्कस करता है, वो डिसाइड करता है ये खाना अंदर जाने का लायक है कि नहीं, वो डिसाइड करता है। अगर उसको कोई बुरा लगे, उसको मान लो वो चीज़ इसको मतलब जांच करके समझ गए उसको ये खाना अंदर जाने का लायक नहीं है, तब वो बाहर प्रेशर करते हैं। ये स्प्रिंग जैसा है, इसको हम एसोफेगल स्प्रिंक्टर कहते हैं, और बहुत सारे केस में ये हम फास्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, ये लीवर जो मेटाबोलाइज करता है, मतलब हम जो खाना और दवा खाते हैं इसको जो बाहर का प्रक्रिया, बाहर जाने का प्रक्रिया करते हैं, तो इसको अंदर ही घुसने ना दे, इसको अंदर ही घुसने ना दे, ये भी फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये छोटा जो एसोफेगल स्प्रिंक्टर है, इसमें हाई प्रेशर जोन होता है, मतलब बहुत प्रेशर होता है इसमें। जब ये मान लो ये डिसाइड कर लिया इसको हम अंदर नहीं जाने देंगे, तो आपको बहुत जोर से उल्टी आएगा। तो ये एक स्प्रिंक्टर है, ये एसोफेगल स्प्रिंक्टर है। तो मान लो अभी एसोफेगल स्प्रिंक्टर होपफुली सबको क्लियर है। तो एसोफेगल स्प्रिंक्टर को क्रॉस करने के बाद जब ये आते हैं एसोफेगस में आने वाले हैं, तो एसोफेगस ऐसे रहते हैं, फिर थोड़ा खाना का छोटा पार्टिकल्स इसके अंदर घुस जाते हैं, फिर वो ऐसे डायलेटेड होता है, फिर कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, डायलेटेड होता है, कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, और खाना आगे 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 जैसे वो प्रेशर तैयार करते हैं वैसे वैसे ये खाना आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और एसोफेगल स्प्रिंक्टर पास कर गया, मतलब अंदर हो गया, एसोफेगल में खाना पड़ गया, तो एसोफेगस क्या करता है, वो चीज़ को अंदर ही दबा देता है, मतलब वो खाना अगर फिर से बाहर ना आ पाए, इसका भी ध्यान ये एसोफेगल स्प्रिंक्टर रखते हैं। तो एसोफेगस क्या करता है, एसोफेगस जाके खाने को कहाँ लेके जाता है, खाने को जाके लेके जाता है स्टोमक में। स्टोमक क्या है, द स्टोमक इज ए सैक लाइक ऑर्गन विथ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स। इन एडिशन होल्डिंग द फूड, it is also a mixer and grinder. The stomach secretes acid and powerful enzymes that continue the process of breaking down. मतलब स्टोमक क्या होता है, स्टोमक इज ए सैक लाइक ऑर्गन। सैक मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सैक मतलब बस्ता यानी थली, बैग, कुछ भी कह सकते हो। तो स्टोमक को दिखने में वैसे ही देखिए आप, ये डायग्राम में देखिए स्टोमक, ये वाला जो ऑर्गन है इसको हम स्टोमक कहते हैं, ये वाला जो ऑर्गन इसको हम स्टोमक कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये थलिया जैसी देखने में लगता है। तो स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में स्टोमक एसिड होता है। स्टोमक एसिड बहुत पावरफुल है। ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड का नाम सुना है आप शायद। ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड रॉ एकदम बहुत प्योर हाइड्रोक्लोराइड एसिड स्टोमक में मिलते हैं, स्टोमक एसिड में मिलते हैं। और एसिड को छोड़ के ये बहुत सारे एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम मतलब उत्सेचक, मतलब जो खाने का ब्रेकडाउन में हमको मदद करे। तो स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में स्टोमक एसिड होता है और एंजाइम भी होता है। स्टोमक खाने को क्या करता है, इट इज ए मिक्सर ग्राइंडर। मैं आपको पहले ही बताया मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है, घर में मिक्सर ग्राइंडर है तो क्या होता है, उसमें सब चीज़ें पेस्ट हो जाता है, एकदम पेस्ट हो जाता है, एकदम पूरा चीज़ को एकदम लिक्विड और सेमी सॉलिड में लाके बना देता है। तो स्टोमक का काम भी वही है। यह क्या होता है, द फूड इज कंसिस्टेंसी ऑफ ए लिक्विड और पेस्ट, फ्रॉम देयर फूड मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाना हमने खाए थे वो लिक्विड में हो या फिर पेस्ट फॉर्म में हो, उसको वो अच्छी तरह मिक्स करके वो इंटेस्टाइन में खाने को भेज देता है। तो ये स्टोमक और इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टोमक में ही ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब एब्जॉर्ब हो जाना मतलब पूरी तरह एकदम मिल जाना, पूरी तरह ब्लड में मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड क्या है, आप तो खाना खा रहे हो तो आप चलो मान लिए आप खाना खा लिए, कोई पिज़्ज़ा खा लिए, एक पिज़्ज़ा खा लिए, एक बर्गर खा लिए, वो तो लिक्विड नहीं है, ब्लड तो लिक्विड है। तो ब्लड में मिलने के लिए उसको लिक्विड के जैसा होना चाहिए, है ना, या फिर पेस्ट होना चाहिए जो ब्लड में मिल जाए अच्छी तरह। तो
स्टोमक वो काम करता है, मैक्सिमम नहीं, 99% खाना और दवाई स्टोमक एब्जॉर्ब करके पेस्ट बना देता है, क्या कि वो ब्लड में मिल जा सके। और कुछ खाना स्टोमक में भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्टोमक में भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो खाना कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? मेड ऑफ 3 सेगमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला क्या है? डिओडेनम, दूसरा वाला जेजेनम एंड तीसरा वाला क्या है? इलेनम। डिओडेनम, जेजेनम, इलेनम, ये 3 चीज आप नोट कर लीजिए। ये 3 चीज स्मॉल इंटेस्टाइन का हम 3 भाग में भाग कर सकते हैं। नंबर 1 डिओडेनम, नंबर 2 जेजेनम एंड नंबर 3 इलेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। मतलब ये 21 फीट के आसपास होता है। ये जो नल होता है ये 21 फीट के आसपास होता है। नाम ही स्मॉल है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा है। 21 फीट के आसपास होता है। ये भी मसल से ही बना होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन द फूड बाय एंजाइम रिलीज बाय पैनक्रियास बाइल्स फ्रॉम द लिवर। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का कोई एंजाइम नहीं है। ये एंजाइम कहाँ से लाता है? पैनक्रियास से लाता है। और लिवर से जो बाइल आता है, बाइल का मतलब पित्त होता है, पित्त, बाइल्स। तो बाइल्स और पैनक्रियास से जो एंजाइम आता है, जैसे कि इंसुलिन मान लो, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, तो वैसे एंजाइम इंसुलिन आता है, लिवर से बाइल्स आता है, ये सारे एंजाइम है। ये क्या करता है? बाचा कुचा जो खाना है और खाने का जो पेस्ट किया हुआ परिस्थिति है, अवस्था है, उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब पूरी तरह से हमारा ब्लड में घुलने के लिए एकदम रेडी कर देता है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है डिओडेनम में। ये कहाँ होता है? ये होता है डिओडेनम में। फिर उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे भी पेरिस्टलिस होता है। जो पेरिस्टलिक मूवमेंट हम आपको बताए थे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन, मतलब खाने को ऐसे 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 प्रेशर बना के आगे ले जाना। ये जो मूवमेंट है इसको कहते हैं पेरिस्टलिक मूवमेंट। ये पूरे इंटेस्टाइन में ये पेरिस्टलिक मूवमेंट चलते रहता है। एसोफेगस में बहुत कम, इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा। एसोफेगस में कम, इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ये पेरिस्टलिक मूवमेंट चलते रहता है। तो डिओडेनम में पूरा ब्रेकडाउन हो गया। जेजेनम में ये क्या होता है? जेजेनम में ये पूरा लिक्विड बन के एकदम पूरा लिक्विड हो जाता है। फिर आता है इलेनम में। इलेनम में आके क्या होता है? ये ब्लड जो स्ट्रीम है, हमारा जो ब्लड मतलब रक्त जो प्रवाह है, उसमें पूरी तरह से मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? अब बताइए। खाने का जो सामान हम खाते हैं वो खाना एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होके पूरा हमारा ब्लड में मिल जाता है। तो होपफुली स्मॉल इंटेस्टाइन अब तक सबको क्लियर है। अगर किसी का कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। पैनक्रियास बताए थे आपको। पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास एंजाइम सीक्रेट करता है। और पैनक्रियास का एंजाइम कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। पैनक्रियास क्या आता है? ये जो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंजाइम सीक्रेट करता है। ये एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है एंड कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट को कौन ब्रेक डाउन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीन और फैट को भी ब्रेक डाउन करता है एंजाइम। वो सब एंजाइम पैनक्रियास से आता है। तो हमारा जो खाना खाता है, चावल खाते हैं हम, रोटी खाते हैं, ये सब कार्ब्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन अंडे खा लिए, मच्छी खा लिए, चिकन खा लिए, ये प्रोटीन है। और उसमें जो तेल जाती हो, जो ऑयल जैसा जो चीज़ है वो फैट है। तो ये चीज़ को कौन ब्रेक डाउन करता है? एंजाइम ब्रेक डाउन करता है। वो एंजाइम कहाँ से आता है? पैनक्रियास से आता है। यही तक जानना जरूरी है, यही तक जान लीजिए। लिवर का बहुत सारे फंक्शन है।
डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका दो ही फंक्शन है। लिवर का ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर का दो ही फंक्शन है, लेकिन ये दोनों ही बहुत अहम फंक्शन है लिवर का इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। द लिवर क्या करता है? लिवर बाइल सिक्रेट करता है, सिक्रेट्स करता है बाइल। बाइल क्या होता है? पित्त। बाइल एंड क्लींस प्यूरिफाई द ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कॉन्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स जस्ट एब्जॉर्ब। मतलब एक तो आप बाइल फॉर्म करता है और दूसरा क्या करता है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लिए हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये जो खाने से ले लिए उसके बाद भी खाने का जो बचा कुचा सामान होता है, बचा कुचा चीज़ होता है, पार्टिकल्स होता है, उसको ब्लड से अलग करते हैं। तो लिवर का क्या फंक्शन हुआ? एक बाइल सिक्रेट करता है और दो खाने का जो बचा कुचा पार्टिकल्स है, मतलब ब्लड में घुल जाने के बाद जो बचा कुचा पार्टिकल्स है वो ब्लड से अलग करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर इज ए पेयर शेप रिजर्वर। पेयर मतलब नसपत्ती, नसपत्ती जैसा देखने वाला एक छोटा रिजर्वर है। उसमें क्या रहता है? लिवर जो बाइल सिक्रेट करता है, मतलब लिवर जो बाइल को बाहर लाते हैं, बाइल जो सिक्रेट करता है वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है? गॉल ब्लैडर जब हम खाना खाते हैं तब गॉल ब्लैडर एक्टिवेट होता है, नहीं तो गॉल ब्लैडर एकदम पूरा शांत रहता है। तो गॉल ब्लैडर को जब हम खाना खा लिए, खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है तब गॉल ब्लैडर भी कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन होता है। मतलब कॉन्स्ट्रक्शन डायलेशन आप सबको पता है, कॉन्स्ट्रक्शन और डायलेशन होता है और ये बाइल्स को वो इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। तो गॉल ब्लैडर का यही काम है। Once the nutrients have been absorbed and the leftover liquid has passed through the small intestine, what is left, the food you ate, handed over to large intestine और colon। ये बाइल, क्या बाइल, एंजाइम, ये सारे मिलके खाने से पूरा न्यूट्रिएंट्स अलग कर दिए, मतलब ऑक्सीजन अलग कर दिए, प्रोटीन अलग कर दिए, फैट अलग कर दिए, कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिए। जो बचा कुचा जो पार्टिकल्स होता है, मतलब लिवर में प्यूरिफाई होकर ब्लड फिर चला गया, और ये जो बचा कुचा सामान होता है, मतलब खाने का बहुत सारे जो पार्टिकल होता है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और बॉडी में जो चीज़ नहीं चाहिए, मतलब हमारा प्रोटीन का ज़रूरत है 50 मिलीग्राम, अब प्रोटीन खा लिए 500 मिलीग्राम, तो उसमें क्या होगा? कुछ प्रोटीन एक्स्ट्रा स्टोर होगा और बाकी बॉडी से अलग हो जाएगा। ये काम कौन करता है? लिवर करता है। लिवर ये अलग करके उसको कहाँ भेजता है? जहाँ भेजता है उसको भेजता है कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे भेजता है? कोलोन में भेजता है। कोलोन का दूसरा नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जान लो, कोलोन जानना ही ठीक है। कोलोन में भेज देता है। कोलोन क्या है? कोलोन भी 5 से 6 फुट लंबा एक मस्कुलर नल है, पाइप ही है। ये भी सिकम से शुरू होता है, मतलब कोलोन का जो हम जो खाना खाते हैं उसका मुंह क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? माउथ है। वैसे कोलोन का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका नाम है सिकम, और कोलोन का जो एंड पॉइंट है उसका नाम है रेक्टम। कोलोन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नाम है सिकम, कोलोन का जो एंड पॉइंट है उसका नाम है रेक्टम। कोलोन क्या करता है? कोलोन में 2 पार्ट है, वन है असेंडिंग कोलोन, वन है डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन ये क्या करता है? ये एस जैसा दिखता है कोलोन को। ऐसे अगर पूरा कोलोन को ले लो तो ऐसे मिला के, ऐसे कोलोन का पिक्चर यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो कोलोन है, ये कोलोन का ऐसे आप लेके ऐसे जाते हैं, और ये वाला पूरा ये जो मोटा वाला देख रहा है ये है कोलोन। ये असेंडिंग कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, 2 पार्ट होता है, वो बताए थे हमको। तो असेंडिंग कोलोन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये लिवर से
स्मॉल इंटेस्टाइन का इलेनम से जब खाने का बचा कुचा पार्टिकल असेंडिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जरिए इधर से जाके इधर से रिलीज होता है यहाँ पे। तो सिकम कहाँ पे होता है? सिकम होता है यहाँ पे। और रेक्टम कहाँ पे होता है? रेक्टम होता है यहाँ पे। कोलोन क्या करता है? जो पार्टिकल्स है उसको फिर से रूप दे देता है। मतलब बाकी जो बाइल्स मिला के बहुत सारे चीज़ एंजाइमेटिक बहुत सारे एंजाइम है उसको मिला के उसको फिर से एक सेमी सॉलिड चीज़ बना देता है। सेमी सॉलिड चीज़ मतलब है जो हम लैट्रिन करते हैं जो स्टूल पास होता है वो सेमी सॉलिड होता है, जनरली सेमी सॉलिड होता है। अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया तो वो लिक्विड हो जाते हैं। तो ये सेमी सॉलिड बनाने का काम फिर से कौन करता है? ये करता है ये कोलोन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टूल ऐसे बनाते हैं, जब स्टूल आ जाता है मतलब वो सेमी सॉलिड हो जाता है, वो सेमी ऐसे ही जान लीजिए। ये फिर हम जैसे होता है ये पेरिस्टलिक मूवमेंट, संकोचन डायलेशन, संकोचन प्रसारण, संकोचन प्रसारण, ऐसे होते होते ये जो कोलोन का जो चीज़ है ये जब हम कोलोन में आते हैं खाना तो ज़्यादातर ये रहते हैं बचा कुचा पार्टिकल्स, ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। तो ये लिक्विड उधर से जो लिक्विड स्टेट में रहता है उससे वो जो चीज़ होता है स्टूल का उससे पूरा पानी रिमूव कर देता है, वाटर रिमूव कर देता है। और ये जनरली इट नॉर्मली टेक अबाउट 36 आवर्स फॉर ए टूल टू गेट थ्रू द कोलोन। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो 36 आवर लगते हैं स्टोलोन में पूरा एकदम स्टूल बनने के लिए। मतलब आज रात को खाया कल हो जाएगा ऐसा सोचने का कोई उम्मीद मत रखिए। ज़्यादातर नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो इट जनरली टेक्स अप टू 36 आवर। ये 36 आवर भी लग सकता है कोलोन में पूरा थ्रू होने के लिए। ये सेमी सॉलिड, ये पूरा लिक्विड से सेमी सॉलिड होकर स्टूल जाता है सीधा रेक्टम में। रेक्टम में क्यों जाता है? एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि उस चीज़ का तो और शरीर में कोई ज़रूरत नहीं है, उसको शरीर से बाहर करना है। एलिमिनेशन के लिए वो कहाँ पे जाता है? रेक्टम पे जाता है। रेक्टम क्या है? द रेक्टम इज एन 8-inch चेम्बर दैट कनेक्ट्स कोलोन टू एनस। रेक्टम क्या है? रेक्टम का 8 इंच साइज होता है। ये एक चेम्बर है। चेम्बर मतलब स्टोरेज आप कह सकते हो। ये स्टोरेज है, चेम्बर है, कुछ भी कह सकते हो। ये कोलोन को एनस से कनेक्ट करता है और ये स्टूल को स्टोर करता है। और स्टोर करने के बाद यहाँ पे वो पहले बताए थे एसोफेगल स्फिंक्टर जो थे वैसा ही एक स्फिंक्टर है। इसको हम कहते हैं रेक्टल स्फिंक्टर। हमारा जो रेक्टल मतलब मलाशय, जहाँ पे मल जमा होता है, मतलब स्टूल जहाँ पे जमा होता है उसको रेक्टम कहते हैं। तो वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है। वो क्या करता है? वो जब लोड हो जाता है वो सिग्नल भेजता है। कहाँ पे? ब्रेन पे। वो सिग्नल भेजता है ब्रेन पे, अभी ये इट इज फुल ऑफ स्टूल, वी नीड टू रिलीज द स्टूल, वी नीड टू पास द स्टूल। मतलब ये स्टूल से भरा हुआ है, हमको अभी जाना है लैट्रिन। अगर वो 2-3 बार 4 बार 5 बार सिग्नल भेजते ही रहेगा कुछ देर बाद और हमको ईज ऑफ इवाकुएशन होते हैं। ईज ऑफ इवाकुएशन क्या होता है? ईज ऑफ इवाकुएशन मतलब अरे यार हमको जोर से लगा है, जाना है, इसको क्या कहते हैं? ईज ऑफ इवाकुएशन। तो ये मैसेज कहाँ पे भेजता है? ब्रेन पे, सीधा भेजता है ब्रेन पे। मतलब अब परिस्थिति नहीं है अब जाने का। अब 2-3 बार वो सिग्नल को ब्रेन इग्नोर करता है। मतलब आप इग्नोर करते हो, नहीं अभी जाना नहीं है, अभी नहीं जा सकते। वो धीरे धीरे ये सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है। कुछ देर बाद ये बंद हो जाता है सिग्नल भेजना। होता क्या नहीं होता है? अब दबा दिए 2 बार 3 बार 4 बार जोर से जैसे भी करके एकदम मुड़ गए, फिर दबा दिए, फिर अब आधा घंटा देख लो, फिर ये सिग्नल भेजना बंद हो जाएगा। बहुत रेयर केस में होता है। हाँ, इंसान के जीवन में बहुत बार हुआ है ऐसे ही। जब हम छोटे थे तब हमारा ये पूरा नर्वस सिस्टम में कंट्रोल नहीं थे। जब छोटे थे तब
ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे तो हो जाते थे, लेकिन अभी अब अगर एडल्ट हो गया और आपका कोई बहुत बड़े तरीका का शारीरिक समस्या नहीं है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल इट। व्हेन you are a child, in that time you does not have such type of control in your nervous system, but right now you have. That is why you can control it. Yes, अब 3-4 बार सिग्नल को इग्नोर कर दिए तो वो कुछ देर के लिए फिर से बंद हो जाता है। Am I right or not? होता है। ये चीज को, ये जो इच्छा होते हैं इसको क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए, अभी बताए हैं। तो रेक्टम, वही जो हम आपको बोले हैं, ब्रेन डिसाइड करेगा अभी जाना है कि नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो बंद कर देता है, जाना है तो जाना है। तो रेक्टम क्या करता है, ये जो स्टोर है वो स्टोर का काम करता है रेक्टम, और हमारा ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि कब जाना है, इट इज फुल ऑफ स्टूल और नॉट। और उसके बाद क्या होता है, रेक्टम में जो बचा कुचा चीज होता है, मतलब स्टूल होता है, वो जहाँ के जरिए हमारे शरीर के बाहर जाते हैं, मतलब मलद्वार जिसको कहते हैं, जहाँ से स्टूल पास होता है, उसको हम कहते हैं एनस। एनस क्या होता है? एनस भी एक मसल से बना होता है। इसको भी हम पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। क्या मसल्स कहते हैं? पेल्विक फ्लोर मसल्स। एंड यहाँ पे भी 2 स्प्रिंटर होता है, मतलब प्रेशराइज्ड करने का जो चीज स्प्रिंटर होता है। ये आप देखिएगा, हम जो स्टूल पास होता है उसका भी पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है, संकुचन प्रसारण, संकुचन प्रसारण। ये किसके लिए होता है? ये एनस पेल्विक मसल से बना है, और यहाँ पे 2 स्प्रिंटर है। ये स्प्रिंटर प्रेशर तैयार बनाता है और ये ओपन हो जाता है हमारा एनस पूरी तरह से, और जो स्टूल रेक्टम में स्टोर किया हुआ है वो बाहर आ जाता है। तो वही है डाइजेस्टिव सिस्टम का फंडा। तो होपफुली आप सब समझे हो। अगर कोई बात में किसी भी चीज़ आप नहीं समझ पाए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आज, मतलब ये क्लास होने के बाद आप सबको क्लियर चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके बाद हम बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। उसके बाद कुछ इस सिस्टम का व कुछ चीज़ का जो प्रैक्टिकल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।